नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर है कांग्रेस पार्टी को लेकर, जिसके जो कई सारे नेता जो हैं वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भारत को जोड़ा जाए और भारत को जोड़ा जाए ना जोड़ा जाए, लेकिन उससे पहले पार्टी को जीवंत किया जाए। लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि पार्टी के अंदर राहुल गांधी की जो हैसियत है या जो उनके शब्दों की वैल्यू है वो कितनी है, वो कुछ एक फैसलों के बाद में अब सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं उस चीज़ पर। ताज़ा मामले में हुआ यह है कि कल कांग्रेस की एक बैठक हुई और इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसमें एक बार फिर ऐसा कुछ हुआ है जिसमें राहुल गांधी ने जो फैसला लिया था उसे पलट दिया गया है, जिसे लेकर अब कई सवाल खड़े हुए हैं। फैसला आपको बताते हैं। दरअसल जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के चीफ हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं। 7 दिसंबर से विंटर सेशन जो है पार्लियामेंट का स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस मीटिंग में जो फैसला लिया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो खड़गे हैं वो संसद सत्र के दौरान विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी भूमिका में दिखेंगे। ये वो भूमिका है जिससे खड़गे ने तब इस्तीफा दे दिया था जब उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था, और जब उन्होंने अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी तब उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के मायने इसलिए और बढ़ जाते हैं क्योंकि उससे ठीक पहले कांग्रेस की राजनीति में काफ़ी ऊहापोह हुआ था, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए जो कांग्रेस ने अपना वेट जो है वो अशोक गहलोत के पीछे फेंका था। और राजस्थान की राजनीति में इसके बाद काफ़ी तगड़ा भूचाल आया था, क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो सीएम का पद छोड़ना नहीं चाहते थे, और सीएम पद पर रहते हुए वो चाहते ये थे क्योंकि उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी मिल जाए। इस तमाम खींचतान में बात यहाँ तक पहुँच गई जब अशोक गहलोत को मनाने के लिए अजय माकन की लीडरशिप में एक टीम यहाँ से कांग्रेस की तरफ से भेजी गई, और वहाँ पर अजय माकन की टीम के साथ भी अशोक गहलोत की टीम जो है वो तथाकथित तौर पर उलझ गई, जिसमें अजय माकन जो है इस बात से काफ़ी नाराज़ हुए थे कि उनकी मौजूदगी में वहाँ पर अशोक गहलोत ने अपनी एक अलग बैठक क्यों की, और उसके बाद में अजय माकन की भी पार्टी में एक तनातनी की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें यह कहा गया कि उनकी बात को रखा नहीं गया और अशोक गहलोत के खिलाफ इस मामले को लेकर जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो लिया नहीं गया। तो ये मोटे तौर पर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में जो फैसले लिए जाते हैं उन फैसलों के पीछे जो भविष्य देखा जाता है, उनमें किस तरीके से यू टर्न लिया जाता है, वो सब कुछ निकल कर सामने आया है। तब राजस्थान की राजनीति में यह हुआ था कि अगर अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनना है तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। अशोक गहलोत तैयार नहीं हुए, बात जो है वो राहुल गांधी तक पहुंची, और राहुल गांधी ने यहाँ पर इस बात को रिट्रेट करते हुए कहा कि उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो उदयपुर में जो फैसला हुआ था 1 मैन 1 पोस्ट उस पर कायम रहेंगे, जिसके बाद भी ये माना गया कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये मैसेज दिया है कि एक पार्टी एक पद और एक शख्स की जो नीति है उससे कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और इसी के चलते अशोक गहलोत ने जो है सीएम का पद चुना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का जो बनना था उससे उन्हें बैकआउट करना पड़ गया, और जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आया। मल्लिकार्जुन खड़गे का जब नाम आगे आया तो उन्होंने संसद में जो विपक्ष का नेता का पद था उससे इस्तीफा दिया, और उसके बाद में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन अब लेटेस्ट जो बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसमें यह तय हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी का चीफ बने रहेंगे, उसके साथ ही विपक्ष के नेता भी बनेंगे। अब सवाल यही है कि जब राहुल गांधी ने कहा कि 1 मैन 1 पोस्ट का जो नीति है पार्टी को उस पर कायम रहना चाहिए, उससे पार्टी ने यू टर्न क्यों ले लिया? इससे 2 सवाल खड़े होते हैं। क्या राहुल गांधी के शब्दों की वैल्यू नहीं है कांग्रेस पार्टी में कि राहुल गांधी ने जो कहा उसके साथ स्टैंड किया जाए, या फिर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो एक बच्चे के तौर पर अपनी ही पार्टी में कंसीडर किए जाते हैं, क्यों जो कह रहे हैं वो बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है राजनीति की। क्योंकि कांग्रेस की जो लेटेस्ट बैठक हुई, इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ था ये भी आपको बता देते हैं। इसमें जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल जो हैं वो शामिल हुए थे, पी चिदम्बरम, और इसके अलावा भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता थे, और साथ में सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुई थी, और यहीं पर यह फैसला किया गया है। इन सब लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि खड़गे ही अब बेस्ट चॉइस हैं। इसमें एक और सवाल बड़ा खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की कमी है कि अगर वो 1 मैन 1 पोस्ट की नीति पर बने रहना चाहते हैं या उसको कायम रखना चाहते हैं, तो उनके सामने मजबूरी ये है कि खड़गे के अलावा घूम फिरकर उनके सामने कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि खड़गे को ही उन्होंने पार्टी चीफ बनाया है, खड़गे को ही विपक्ष का नेता बनाया है। तो 2 सवाल बड़े खड़े होते हैं यहाँ पर। पहला सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में काबिल नेताओं की कमी है जिसे अहम पदों पर बैठाया जा सके। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी की जो बात है उस बात में उतना वजन नहीं है, क्योंकि जब राहुल गांधी ने कह दिया कि उदयपुर का जो नीति बनाई गई थी उदयपुर में उस पर कायम रहा जाए,
लेकिन अशोक गहलोत के मामले में तो ये नीति लागू हुई, लेकिन खड़गे के मामले में नहीं हुई। अब इसमें आशंका इस बात की कि हो सकता है अशोक गहलोत जो है इससे आहत महसूस करें, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के उन पुराने भक्तों में से एक हैं या पुराने नेताओं में से एक हैं जिन्हें जादूगर कहा जाता है, क्योंकि बचपन में वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बताते हैं कि जादू दिखाया करते थे और जादू सिखाया करते थे। लेकिन इसमें अब संभावना ये है कि हो सकता है अशोक गहलोत नाराज हो जाएं कि अगर यही करना था तो राजस्थान में मेरे मुख्यमंत्री रहते वक्त ही मुझे पार्टी चीफ क्यों नहीं बनाया जा सकता था। इससे 2-3 बातें खड़ी होती हैं कि अब कांग्रेस पार्टी जो है उसमें आगे जाकर और भी फूट की स्थिति पैदा हो सकती है, काबिल नेताओं की कमी है। और राहुल गांधी इस पर अब कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अब इससे ये संदेश गलत जाएगा कार्यकर्ताओं में कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा करने गए हैं या फिर जिसको बोलते हैं कि इंडिया का टूर करने भारत को समझने के लिए गए हैं, क्योंकि उनको भी बतौर राजनेता भी डेवलप होने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा, जिस तरह के हाल फिलहाल में कुछ वीडियोस सामने आए। लेकिन इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है वो भी लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।